नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की हमारी हथेली में क्या रेखाएं होती है एवं हमारे भाग्य क्या कहते हैं इनके संबंध में। देखिए, जब हम किसी हथेली को देखते हैं तो सर्वप्रथम उसके आकार और बनावट को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि किसी की हथेली पतली है, पतली जैसा कि इस हथेली में देख रहे हैं कि ये पोर्शन ये इतना तो ये शुभ अवस्था में दिख रहा है, लेकिन इनकी गुरु पर्वत देखते हैं, शनि देखते हैं तो ये स्थान थोड़ी सी पतली दिखती है। तो ऐसी हथेली सर्वप्रथम जीवन में संघर्ष अधिक कराती है, परिश्रम अधिक कराती है, तो जाके सफलता प्राप्त होती है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब आइए, हथेली के बाद हो जाती है दूसरी पर्वतों की स्थिति। पर्वत की स्थिति शुभ मानी जाती है। किस प्रकार की? यदि इस प्रकार के पर्वत उठे हुए हों, गद्देदार हों, तो स्थिति यहाँ शुभ मानी जाती है। उसके बाद आ जाती है हथेली में रेखाएं। तो रेखाओं की बात करें तो जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जाते हैं तो हमें अपनी गुरु पर्वत को अवश्य देखना चाहिए। गुरु पर्वत का क्या कार्य होता है? समाज को राह दिखलाना, मार्गदर्शन करना, लोगों के बीच में अच्छी प्रतिष्ठा बनना, तो गुरु पर्वत। और उसके बाद सूर्य। सूर्य हमारे सरकारी नौकरी का कारक भी माना जाता है, राज्य द्वारा लाभ को भी देखा जाता है। तो यहाँ सूर्य का पोजीशन अच्छा दिख रहा है, मतलब सूर्य पर्वत का पोजीशन अच्छा है। गुरु पर्वत का पोजीशन यहाँ पर डाउन है। ये पर्वत कमजोर स्थिति में दिख रही है, लेकिन सूर्य पर्वत की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिख रही है। बहुत अच्छी नहीं, लेकिन सामान्य से अच्छी दिख रही है। हथेली पतली है, संघर्ष अधिक होगा। अब सूर्य पर्वत तो है, लेकिन यहाँ पर रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। जैसा कि कोई भी रेखा स्पष्ट और क्लियर होता है तो उसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम जब इस हथेली को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो सूर्य पर कोई भी क्लियर रेखाएं नहीं है। हाँ, रेखाएं कई पहुंची है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से पहुंची है। इस प्रकार से देखते हैं कुछ रेखा, ये हमारी विद्या की रेखा है, अर्थात ये इनकी नॉलेज को दिखला रही है। ज्ञान है, नॉलेज है, चीज़ों की समझ भी बहुत अच्छी है। अब एक रेखा यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ टूटी टूटी अवस्था में पहुँचती तो है, ये इस प्रकार से पहुँचती है, कुछ इस प्रकार से पहुँचती है। तो ये सूर्य रेखा है, लेकिन बहुत स्पष्ट और क्लियर अवस्था में नहीं है। तो सूर्य से संबंधी यदि ये थोड़े से उपाय कर लेते हैं तो इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए बहुत ही सुविधा होगी और इनके लिए शुभ स्थिति प्राप्त होगी। अब आइए गुरु पर्वत भी देखते हैं। तो गुरु पर्वत पर यहाँ से निकलती हुई ये रेखा देखिए, मतलब उच्च इच्छा, उच्च महत्वाकांक्षा, जीवन में बड़ा करने की इच्छा, सब कुछ पाने की इच्छा, इस प्रकार की चीज़ें स्पष्ट दिख रही है। लेकिन गुरु पर्वत यहाँ थोड़ी वीक अवस्था में, अर्थात कमजोर अवस्था में दिख रहा है। अर्थात जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपने एम्बिशन, क्योंकि ये रेखा दिखलाती है उच्च महत्वाकांक्षा को दिखलाती है, स्वाभिमान को दिखलाती है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक अभिरुचि को भी दिखलाती है। लेकिन इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए इन्हें, जब पर्वत कमजोर है तो जीवन में संघर्ष अधिक करना होगा, परिश्रम अधिक करना होगा, तो इन्हें जाके प्राप्त होगा। इस हथेली में एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि भाग्य रेखा बहुत ही अच्छे और क्लियर अवस्था में उपस्थित है। जैसा कि देख रहे हैं, भाग्य रेखा क्या होती है कि हमारे धन कहाँ से आएगा? धन आएगा शनि पर्वत। शनि हमारा कर्म का क्षेत्र कहलाता है। तो आइए थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो चीज़ें स्पष्ट हुई। आई ये यहाँ से जो ये रेखा निकली है, ये देख लीजिए, ये शनि पर पहुँची है। ये शनि क्षेत्र होती है हमारी मिडिल उंगली, मतलब मध्यमा उंगली शनि का क्षेत्र है, ये कर्म का क्षेत्र है। और यहाँ पर पहुँचने वाली रेखा भाग्य रेखा होती है, अर्थात धन देने वाली रेखा इसको माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि भाग्य रेखा की एक यहाँ से दूसरी भाग्य रेखा इनकी चंद्र से निकली है। तो एक बात तो तय है कि इनकी हथेली में ये यात्रा रेखाएं बहुत मजबूत स्थिति में, अर्थात एक चीज़ तो ये कह रही है कि ऐसे जाता कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं, विशेष सफलता चाहते हैं, तो मूल स्थान से दूर इनको विशेष सफलता और उपलब्धि प्राप्त होगी। एक चीज़ें चंद्र ये बतला रही है। अब यहाँ से रेखा जाके भाग्य में सपोर्ट कर रही है, अर्थात ये मूल स्थान से दूर जाते हैं तो इनके इनकम के स्रोत भी बढ़ जाएंगे और ये अच्छे धन के भी आएंगे। अब देखिए दूसरी रेखा यहाँ से भी निकली इस प्रकार से, और एक चीज़ का यहाँ फॉर्मेशन है। रेखाएँ यहाँ हथेली में 2 से 3 है, अर्थात ये एक से अधिक स्रोत से आने वाले धन की ओर भी ये इंगित कर रहा है। हालांकि ये जो धन इन्हें प्राप्त होंगे ये संघर्ष के बाद ही और परिश्रम के बाद ही प्राप्त होंगे, चूँकि हथेली की स्थिति और शनि की स्थिति, पर्वत की स्थिति यहाँ कमज़ोर है, कमज़ोर है। अर्थात प्राप्ति जो होगी आपको धन के संबंध में या कर्म से, जैसे भी प्राप्त करें, आप गवर्नमेंट सेक्टर से प्राप्त करें, प्राइवेट सेक्टर से नौकरी करके जो भी करें, जो प्राप्ति होगी वो परिश्रम, अधिक परिश्रम करने के बाद होगी। अर्थात परिश्रम यदि आप करते हैं 100 रुपये के लिए तो आपको प्राप्ति यहाँ 50 से 60 रुपीज़ हो रही है। इस प्रकार की चीज़ों में भाग्य सपोर्ट करा। अब आइए इसमें एक बहुत ही अच्छा शुभ चिन्ह भी बनता हुआ, ये देख लीजिए, ये हथेली में हमें एक शुभ चिन्ह दिख पा रहा है। ये देखिए,
ये लगभग लगभग एक फिश नुमा आकृति है, मतलब मत्स्य का चिन्ह है। मत्स्य का चिन्ह हमारे शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। और हथेली में मत्स्य का चिन्ह, और ये चिन्ह बन कहाँ रहा है? राहु पर। राहु पे मत्स्य का चिन्ह बन रहा है। मत्स्य का चिन्ह हथेली में कहीं भी बनता है तो सबसे पहले जानिए कि ये हमेशा आपको शुभ परिणाम ही देता है, अच्छे परिणाम देंगे, शुभ परिणाम ही देता है। हथेली की स्थिति थोड़ी वीक है बनावट के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये मत्स्य शुभ परिणाम देगा। हालांकि ये मत्स्य जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बन रहा है, ये मस्तिष्क रेखा, भाग रेखा और अन्य रेखाओं के सहयोग से बन रहा है। इसके शुभ परिणाम होंगे। तो राहु अचानक से सफलता के योग बनाता है। अच्छा, ऐसे जातक को कोई कार्य करते हैं, कुछ करते हैं, अचानक से वहाँ सफलता मिल जाती है। ऐसा लगता है कि सफल नहीं हो पा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से योग, अचानक से धन आगमन के योग, ये अचानक से किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। ये अचानक से इन्हें शेयर मार्केट से भी अचानक से हो सकता है लाभ हो जाए, कहीं से धन संपत्ति का लाभ हो जाए, अचानक से कहीं से धन भी मिल जाए। इस तरह की स्थिति राहु बनाती है। अचानक वाली प्रवृत्ति, लॉटरी, जुआ, गड़ा हुआ धन, वसीयत का धन, बहुत तरह के धन होते हैं, कहीं न कहीं से अचानक से एक बड़े योग की ओर इंगित करता है। तो कुल मिला के इस हथेली में देखते हैं कि रेखाएं तो अच्छी अवस्था में और शुभ अवस्था में है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें वीक हो रही है, जैसे हथेली की बनावट। यदि ये सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करते हैं तो यहाँ इनका प्रश्न था गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो सूर्य से संबंधित आपको उपाय अवश्य करना होगा। एक तरफ हथेली में एक अच्छी भाग रेखा, धन के योग, हथेली में एक मत्स्य का चिन्ह ये बन रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हथेलियों की उंगलियों के बीच में ये देख लीजिए एक बड़ा बड़ा सा गैप है। ये गैप क्या दर्शाती है? ये गैप होना हथेली में एक चीज़ बतलाती है कि धन का खर्च जीवन में अधिक रहेगा, ये तय करती है। इस प्रकार की गैपिंग यदि उंगलियों के बीच में है, यहाँ से धन तो आएगा, ये धन आने के स्रोत भी इनके एक से अधिक दिख रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी दिख रहे हैं कि धन के जाने के भी बहुत मजबूत और बड़े बड़े स्रोत हैं। अर्थात हथेली में धन कम टिकेगा। धन को बनाएंगे, संघर्ष से, परिश्रम से धन लाएंगे, लेकिन यहाँ हथेली में धन खर्च भी बहुत अधिक होगा, या फिर इतना आ नहीं पाएगा कि जितने में, मतलब काम आपका आराम से चलता रहेगा। इस तरह की स्थिति हो सकती है। स्टोर नहीं हो सकेगा, अर्थात आपके पास इतना धन नहीं आएगा कि आप उसे जमा कर सके, या आने के स्रोत कम हो सकते हैं। इस प्रकार की भी स्थिति ये बनाती है। लेकिन यहाँ धन के स्रोत यहाँ अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन खर्च के भी स्रोत यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहा है। अब मत्स्य का मुँह गुरु की ओर है। तो आज के अंक में हम इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।